वर्क एनर्जी थ्योरम का एक और बेहतरीन सा एग्जाम्पल और एक यूज़। मैं कह रहा हूँ कि आपने यहाँ से किसी को ऊपर को फेंका है तो आपके पास कुछ स्पीड होगी शुरुआत में, मतलब आपके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और जैसे जैसे हाइट बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जाती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाती है। तो ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक के बराबर ही होगी, क्योंकि एनर्जी ना तो ख़त्म होती है ना पैदा होती है, बराबर ट्रांसफ़र हो जाती है। तो काइनेटिक थी तो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, या फिर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आपसे कह रखा है कि 10 किलोग्राम की एक बॉल है, इसको आपने ऊपर की तरफ को फेंका है, वो भी 5 मीटर पर सेकेंड से। हमसे कह रहा है मैक्सिमम हाइट कितना रीच करेगी वो बताओ, बता देंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। तो m से m कट गया, g की वैल्यू होती है 9.8। आपसे हाइट पूछा, बता देंगे हाफ ऐसे रहेगा। v कितना है, v कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, इसको कैलकुलेशन इजी करने के 10 ले लेते हैं। अगर 10 से आंसर आ गया ठीक है, वरना अप्रोक्सीमेट आंसर तो आ ही जाएगा। ठीक है भाई, 2 से एक काम कर लो, अब मुझे h चाहिए तो ये हो जाएगा 25 के आधे करूँगा तो 12.5, और 10 नीचे डिवाइड में आ जाएगा तो h की वैल्यू आ जाएगी 1.25। अगर 10 से डिवाइड करूँगा तो 0.1 प्लेस और खिसक जाएगा, 1.25 मीटर। तो 1.25 मीटर कहाँ है, या फिर 1.25 के आसपास कौन सा आंसर है, तो ये 1.25 से बहुत दूर है, ये भी बहुत दूर है, ये भी, तो 1.25 के करीब है ये वाला आंसर सी। 1.25 से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, तो 1.28। मतलब h की वैल्यू, h के साथ g की वैल्यू इन्होंने 9.8 यूज़ की है, हमने 10 यूज़ किए, तो हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर 1.25 से थोड़ा सा ज़्यादा आना चाहिए। 1.28 बिल्कुल सटीक आंसर है। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट को समझो, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, उसकी तो मुझे चिंता है ही नहीं।